शिवाय देखा तुम लोगों ने क्या खरे दरबार में क्या हो गया है? हवा तो बहुत बड़ा अंधेर जौन तोरे साथे बा हमका लगा दुनिया में कोई साथे ना भा हो यार। एक बात हमका ये बताओ या बुढ़ीवा तुम्हार सगी महतारी ना है का यार? हमका लगा तुमका कोनो खेतहरी तो यार राजा तुम्हें बनना चाहिए, तुम्हारे छोटे भाई को राजा बना दिया है? तो बताओ तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है। बताओ कुछ सेनापत के कहने से सेनापत तनख्वाह लेता है, नौकरी करता है, लेकिन तुम्हारी महतारी ऐसी है कि बिना सेनापति के एक काम नहीं करत। हमका लगा सेनापतिया तोहरे अम्मा का फंसाए है। हरामजादे अगर एक भी लफ्ज आगे निकाला तब तेरी जबान हलक से खींच लूंगा। ऐसा क्यों? तुम्हारे छोटे भाई के शादी होगा, मेहरारू आएगा, लड़का होगा, तुम रंगवे घूमा था, तुम्हारे मुँह में पंखा लाग, तुम्हारे भाई को राजा बना दिया गया। तो तुम बड़े बेटे हो, तुमको राजा बनना चाहिए, तुम सगा ना हो। हम कला का तुम बगिया पाई। सिपाही वाकई में हमारे साथ में अन्याय हुआ है और ये बुढ़िया शहर की पुड़िया है, सारी जड़ की फसाद ये बुढ़िया बन गई और ये चाहती तब मैं सिंहासन पे बैठ जाता हूं, इस हुकूमत का सम्राट मैं बनता हूं, लेकिन वो तुच्छ गुलाम के कहने पर आकर नाहर सिंह को यहाँ का सम्राट बना दिया, राजगद्दी पे नाहर सिंह को बिठा दिया और मुझे मंत्री बना दिया। मंत्री माने जीरो बना। जाओ रियासत में घूमो, रियासत की रक्षा करो और देख कि अब कैसे मैं रियासत की रक्षा करता हूं। शिवाय रक्षा नहीं, अगर रियासत के अंदर बगावत की पूना फैला दिया हो तो हमारा नाम भेजो हर सिंह नहीं है। ऐसा कोहराम मचा दूंगा, ऐसा आतंक फैला दूंगा कि नाहर तेरे नाम पे ये रियायत ठुकेगी। जब तक कि हम तेरे नाम को बदनाम नहीं कर दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। शिवाय लेकिन सबसे बड़ा रास्ते का कांटा तो वो साला अमर सिंह है, और अमर सिंह जब तक रहेगा तब तक हमारे पैरों में वो चुपता रहेगा। मगाओ खरारा कांटा बहरुआ। अरे हरामखोर, लाओ सारे का पाती बतो के कांटा फूंक दे। शिवाई वो ऐसे नहीं जाएगा, वो कांटा ऐसा नहीं है। वो अमर सिंह कि जब तक मेरे रास्ते से नहीं हटेगा तब तक हमारा कोई काम नहीं होगा। इसे सिपाही, इसे दुनिया से मिटा देना ही बेहतर है। अच्छा। इसे कोई तरकीब निकालो कि अमर सिंह को मैं अपने रास्ते से हटा दो और नाहर सिंह को एक दिन इस ताज और तज से बेदखल करूंगा। कोई तरकीब निकालो। तरकीब तो ही निकालो भाई, हमें बस के नहीं। वो तो राजा बन गया, करीन कहा सका। शिवाय एक तरकीब है। क्या? जैसा कि तुम जानते हो कि हीरागढ़ और विजयगढ़ से बहुत पुरानी दुश्मनी है और आज से नहीं, हमारे पिताजी के जमाने से दुश्मनी चली आ रही है। इसे आज जो ना हम चलते हैं विजयगढ़ और जसपाल सिंह से मिलकर गए इस हीरागढ़ पे आक्रमण करवाते हैं और उसी आक्रमण में हरामजादे अमर सिंह को मिटवा देते हैं। तो शेष सिपाही और अमर सिंह मिट गया तो हमारे रास्ते का रोड़ा साफ हो जाएगा। इस
से चला हम चलते हैं इसी वक्त विजय कल। आओ मेरे साथ चलेंगे हम विजयगढ़ जसपाल सिंह के पास। आओ मेरे साथ। देखो हमारी बात सही निकली ना या खौलियान जोर है। अब ये विजयगढ़ जा रहा है जसपाल सिंह के पास, जो कि इनके आजा बाबा के जमाने से दुश्मन बना बैठा हुआ है। पुराना दुश्मन। और दुश्मन से दोस्ती करके सेनापति को मिटाएगा। हाँ, तुमका उम्मीद है कि जसपाल सिंह सेनापति का मिटा गए हैं। सेनापति का? सेनापति कोनो मामूली ना, इनके धरी नर्री वाला ये जौन इनके मंसूबा है सब खत्म हो जाए। इनके और सेनापति का छोड़ो यार। हाँ, अब आज तो हम बर्दाश्त कर ली, अगर दोबारा ये सरोग महाराज के खिलाफ बात की हाँ, या उसके खिलाफ कोनो आवाज उठाए तो सेनापति को काहे का सारे का हम डराई थे कहा यार। वो डरात है कथा है हो रहा है। डरात हो जे डरात हो, हम थोड़ो डराई थे। सेनापति का छोड़ो, अब की दोबारा हमारे सामने अंड बंड करे ना तो इनके सरोग गए, इनके बच्चा के नर्री पर लात। विश्वास ना हो तो के देखो, विश्वास ना हो तो के देखो। अरे नसिया मोटाई के अब न मारो मिंटल फूटी साहब पर नल बैठा वाला। हमका मारो समझो गाभिन गाय कमा। खराब खौर क्या बातें कर रहा था? हमारी बात ना है, किसकी बातें हो रही? अमर सिंह की है। अमर सिंह की क्या बातें कर रहे हो? मैं ये बात कह रहा था कि आज तो उनको राजा बना दिया। अगर दोबारा तुम्हारे खिलाफ कोई बात किया तो सेना पद के लिए तुमसे ज्यादा मैं काल हूं, उनके नर्री पर लात मैं। और साले किसे डरते नहीं हो? किससे नहीं डरते हो? तुम्हारे छोटे भाई नाहा सिंह को कुछ नहीं डराए। दोबारा सेना पदंड बन की ना के नर्री बलात दोबारा साले ऐसी हरकत किया किया तो याद रखो ऐसी मार मारूंगा कि तुम अपनी पैदाइश को भूल जाओगे। साले किस दिन पैदा हुए हो। इस चौहान सिंह के खिलाफ बातें नहीं होना चाहिए। याद रखना हम तुझे कुत्ते की भांति मारेंगे। चल चलते हैं हम जसपाल सिंह के पास। आओ मेरे साथ। याद रखना बच्चों। साला बोल रहा है ऐसी मौत मारूंगा कि अपनी पैदाइश भूल जाओगे। हम सब वैसे अपन पैदाइश भुला नहीं। हम पैदे कहाँ बन, हम खेते में जामे रहे हमारा बप्पा उछाल। हाँ, जैसे बथुई उछाल रहा है।
या साला बहुत तपा है यार, जैसे मिर्गिसरा तपा हो है। मेरे की सरा हाँ भाई, जैसे जेठ बैसाख में मिर्गिसरा तपा थे ना, हाँ। वही तरह यह सार तपा है हाँ यार। हमें समझ में नहीं है, और ये साला मिर्गिसरे में पैदा भा है कहा लागत तो हमका ऐसे ही नहीं है, कहे तो मिर्गिसरा के लौंडा तपत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। हम कौने दिन पैदा भा यार। हमका लागत है तवार का पैदा भाग आया। हट होली की चूतिया। अबे तवार का सब दफ्तर बंद रहा था, हाँ कोर्ट कचहरी अदालत सब बंद इतवार का। हाँ। और का हमका लागत एक घर वाला दफ्तर खुला रहा का आया। अब खुला रहा तबे तो निकल जाओ। हाँ तुम ऐसे में रहे हो है। काहे? चलो नहीं कौनो कैसे आवा धई दे तो अब की आँखियों निकल हाँ तो क्यों निकल जाओ? कहना है क्या? और जाले कहे मजा जाले माँ, जाले कई मजा जाले माँ, जाले कहे मजा जाले माँ, जाले कई मजा जाले माँ। पहली नींद बूढ़ा ताली के ताना, पहली नींद बूढ़ा ताली के ताना, दूसरी नींद बूढ़ा हो गई उताना। जाले के बजा जाले। अब भैया एक आवश्यक सूचना, हिमांशु दुबे जहां कहीं भी हो स्टेज पर आने का कष्ट करे। भाई सर सबसे पहले मुझे ये बताओ कि इस वक्त हमारे विजयगढ़ रियासत के क्या समाचार हैं? प्रजा में किसी को कोई कष्ट तो नहीं है? सर विजयगढ़ रियासत खुशहाल है, आपके नाम का जय जयकार मना रहे हैं। ऐसा ही होना चाहिए। अगर हमारी ये प्रजा खुशहाल है तो हम भी खुशहाल हैं, और अगर हमारी प्रजा में किसी को कोई कष्ट है तो मुझे भी कष्ट है। लेकिन सिपाही, एक बात का मुझे सदमा हर वक्त रहता है। कौन सी बात है बाबू साहब? तुम लोगों को यह अच्छी तरह से मालूम है कि हीरागढ़ का रहने वाला सम्राट जसवंत सिंह, जसवंत हमारी और उसकी दुश्मनी बहुत पुरानी है। इस वक्त सम्राट वो जसवंत सिंह दुनिया में जिंदा नहीं है। उसकी पत्नी शोभावती वो सिंहासन पे बैठ करके अपनी हुकूमत चला रही है। हमने 2 बार चढ़ाई किया कि ये हीरागढ़ की रियासत को हम अपने हिरासत में कर ले, लेकिन वहां का सेनापति अमर सिंह वो बहुत बड़ा बहादुर है। उसकी वजह से हमें सीमा से वापस आना पड़ा। लेकिन हम मौके का इंतजार करते हैं। जिस दिन मुझे मौका मिल गया, एक दिन ये हीरागढ़ की रियासत को हम अपनी हिरासत पे कर लेंगे। बहुत अच्छी बात है। और जब तक हीरागढ़ की रियासत को हम अपनी हिरासत पे नहीं करेंगे, तब तक चैन से बैठेंगे नहीं। मौके का इंतजार करो। तुम लोग अपनी ड्यूटी पे तैनात रहो। काश अगर कोई भी गरीब मोहताज यतीम अगर हमारी हवेली की तरफ आता है तो वो खाली हाथ वापस जाने न पाए। जय श्री आज्ञा बाबू साहब। हम लड़ासे नहीं है। आज लड़ाई के मूड में रहे, कोई हथियार नहीं लाए।
कौन? जौहर सिंह, तुमने जरा सा हमारा खौफ नहीं खाया, हमारी हवेली पर आयो तो कैसे आना हुआ? जौहर सिंह कहो, बात सच बताओ, छुपाओ नहीं। एक दुश्मन की चौखट पे आते हुए खौफ खाया नहीं तो खाया नहीं। जौहर सिंह, तुम्हारे आने का मकसद क्या है? आज हमारी हवेली पर तुम किस लिए आए हो? जसपाल सिंह हो। सिपाही, होशियार रहना इससे। नहीं, घबराइए नहीं जसपाल सिंह, हम कोई दुश्मनी अदा करने नहीं आए। आज मैं कुछ खास काम से आए हुए। तो क्या बताऊं तुम्हें यार जसपाल सिंह, क्या बताऊं? बात क्या है? कि क्या बताऊं तुम्हें यार जसपाल सिंह, कुछ समझ में हमारे है आता नहीं। राजगद्दी भी मुझको मिली है नहीं, रास्ता कोई दूजा सुहाता नहीं। जसपाल सिंह, जैसा कि तुम जानते हो कि मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं, वो और तो हमारी मुझे माँ मालूम है। इस हीरागढ़ पे राज चला रही है। और वही मारे सेनापति अमर सिंह के कहने से हमारे छोटे भाई नाहर सिंह को राजगद्दी पर बिठा दिया। राज का मालिक हमारे छोटे भाई को बना दिया। अब ये सोचिए कि राजा किसे बनना चाहिए, छोटे या बड़े को? देखिए जौहर सिंह, पिता के ना रहने के बाद तो हक तो बड़े बेटे का होता है, लेकिन एक बात हमारे समझ में नहीं आ रहा, क्या ये तुम्हारी सगी मां नहीं है क्या? जसपाल सिंह, ये तो कोई नहीं बता सकता है, सिर्फ माँ ही बता सकती है और दूजा कोई नहीं बता सकता। लेकिन सेनापति अमर सिंह लाख कह रहा था, लेकिन तुम्हारी माँ है, उसे सोचना चाहिए। सिपाही, ठीक कहते हो अमर सिंह। बिना सेनापति के इनके महतारी एक कदम नहीं उठावस। हमका लागत है बुढ़ीवा का फंसाए है। यानी सेनापति अमर सिंह के कहने से तुम्हारी माँ ने तुम्हारे छोटे भाई को सिंहासन पे बिठा दिया। हाँ जसपाल सिंह, और मैं इसी उलझन में फंस गया हूँ कि अब मैं क्या करूं और ये क्या न करूं। राजा उसे बना दिया और मुझे मंत्री का पद दे दिया कि जाओ रियासत में तुम घूमो और रियासत की रक्षा करो। अरे तो क्या करोगे भाई, वो तुम्हारी माँ है, और राजा बना तो तुम्हारा छोटा भाई ही बना, कोई बात नहीं है। तुम रियासत की देखभाल करो, वो सिंहासन पे बैठकर हुकूमत चलाए। जसपाल सिंह, ये नामुमकिन है। राजा तो नाहर सिंह बन गया है, लेकिन मैं उसे राज करने नहीं दूंगा, और इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं कि आज तब अपनी पूरी फौज लेकर हमारे हीरागढ़ में आक्रमण कर दो, क्योंकि सबसे बड़ा रास्ते का रोड़ा अमर सिंह है। आज से तुम अमर सिंह को मिटा दोगे तो एक दिन नाहर सिंह को मैं मिटा दूंगा, और जिस दिन वो मिट गया
एक दिन हमारा काम बन जाएगा। यानी तुम सेनापति अमर सिंह को अपने रास्ते से हटाना चाहते हो? क्योंकि सबसे बड़ा जहरीला कीड़ा अमर सिंह है। मान लीजिए कि तुम्हारे कहने से हमने अमर सिंह को मिटा दिया, तो इसमें हमारा फायदा क्या होगा? फायदा है, अब की जितना भूसा सब धोआ ले जाओ। चुप! तो फिर भूसा नहीं मिलेगा। जसपाल सिंह, देखिए भाई, इतना बड़ा काम करने के बाद हमारा भी तो फायदा होना मैं चाहिए। जानता हूं कि दुनिया फायदे के लिए ही मरती है। अगर फायदा ना हो तो ये कैमरा लगा के जो बैठे हैं बेकार है। फिर यही सोच लो। जसपाल सिंह, फायदे की बात है। अगर तुम अमर सिंह को मिटा दोगे तो नाहर सिंह को मैं मिटा कर, और जितने हीरागढ़ का सम्राट मैं बन गया तो तुम्हें अपने रियासत का एक हिस्सा दे दूंगा। यानी अपने रियासत का एक हिस्सा तुम्हें दे दूंगा। लेकिन अपनी बात से, अपने वादे से कभी पीछे नहीं हटना। जसपाल सिंह, मैं क्षत्रिय हूं और क्षत्रिय जो जुबान दे देते हैं, जुबान से कभी हारते नहीं है। तो फिर ये समझ लो जौहर सिंह कि अमर सिंह तुम्हारे रास्ते से हट गया। तो ठीक है जसपाल सिंह, मैं जा रहा हूं। अगर जसपाल अमर सिंह मिट गया तो तुम्हारे लिए हीरागढ़ और विजयगढ़ के रास्ते साफ मिलेंगे। मैं चल रहा हूं। सिपाही, बाकी का काम जसपाल सिंह को समझा दो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाए रहन का खलेहन तुम्हार धरती का रुआ थे का। अरे जाए रहन मियाँ रहा है। अरे भाई जाओ, तुम्हारे मालिक गए तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक बात कहा। कौन सी बात? तुम्हारा नाम बहुत सुना रहा कि लंबरदार ऐसे हैं, लंबरदार वैसे हैं, बड़ा तारीफ सुन के आवा। लेकिन यहाँ अरे भाई, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? यहाँ तुम एक चाहोगा ना पूछो, बता रहे बड़ा नाम का। क्या चाय की बात कर रहे हो? देखो, तुम हमारे दुश्मन के आदमी हो। तो ये तो बताओ तो है कि दुश्मनों को चाय पियाए मारा था। यहाँ साला एक लोटवा पानी नहीं मिल रहा। अरे यार छोड़ो, तुम चाय की बात कर रहे हो। ऐसे भाई, इसे कमरे में ले जाओ और इसे चाय पानी नाश्ते करा करके भेजो। तुम्हारे चाय का हम भूखे नहीं ना। 5 रुपये के चाय खातिर हम यहाँ रुका। क्या हुआ भाई? 5 मिनट में क्या तुम्हारा नुकसान होगा? अरे बात परे पर कहे वाली बात, हम चाय का भूखे नहीं। 5 मिनट रुक जाओ तो हमारा 5 लाख का नुकसान हो जाएगा। 5 लाख का? कहे अंबानी हरे हमारे रिश्तेदार है तो है। अच्छा, टाटा बिरला कंपनी सब रिश्तेदारी में आवत। यानी ये सब तुम्हारे रिश्तेदार है? परिवार आदमियों चाय का नहीं भूखे। एक बात परे पर कही थे, लेकिन रुकने का हमारा मकसद ये है। क्या मकसद है? जब आप पूरी फौज लड़कर चाहोगे चढ़ाई के लिए, हो सका तो कहीं से सेनापति के साथ हम को भेज दीन जाए। हो सका तो भेज दीन जाए भाई। तो यार तुम दूसरे हमका चीन लियो, हमका न मारो भाई। हाँ तो बंदूक के नाल घुमायू सकत हो। देखो हमका चीन लियो, हमका कुछ न हो नहीं पाए। मेहरारू के हम अकेले मन से दू हैं। अबे किसी के 2 4 10 होते हैं क्या? इनके मेहरारू के 18 हैं। अच्छा, आओ का और वही में एक हमहू हैं। मारो न यार भैया। यानी तुम्हारे कहने का मतलब, लाए हो सद के हो। लेकिन तुम भी हमारे सिपाहियों के ऊपर कोई वार नहीं करना। जिंदगी में नहीं, इनका दूसरे का हम चीन लेना। हाँ, हम तुम लोगों को नहीं मारेंगे और तुम हमका ध्यान दियो भैया। जा सकते हो। ध्यान दियो फूफा। सिपाही, जय बाबू साहब। हमें जिस दिन का इंतजार था, आज वो दिन आ गया। जय बाबू साहब। यानी ये जौहर सिंह का दुश्मन अमर सिंह है, अमर सिंह। और हमारा भी दुश्मन
वो सेनापति अमर सिंह है। अमर सिंह है। मौका अच्छा है, इसी वक्त चलो हम लोग सीमा पर चलते हैं और सीमा पर चल करके अमर सिंह को आज ही हम अपने रास्ते से हटा देंगे। हटा दीजिए। अगर हमने अमर सिंह को दुनिया से मिटा दिया तो एक दिन ये जौहर सिंह अपने छोटे भाई नाहर सिंह को मिटा देगा। हटा देगा। मिटाने के बाद ताज और तख्त इसके हाथ आ जाएगा। जी। और जिस दिन मुझे मौका मिल गया हम जौहर सिंह का भी नामो निशान मिटा देंगे। मिटा दो। और जौहर सिंह को मिटाने के बाद ये हीरागढ़ की रियासत को हम अपने हिरासत पे कर आपके देंगे। नाम हो जाएगी। चलो सीमा पर चलने की तैयारी करो, आओ हमारे साथ।